ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। मेला तो अब ख़त्म हो चुका, बट मैं अब मेला का ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और मैं वापस रायपुर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं मेरे पखानजोर, मेरा गाँव, मेरा घर, वहाँ पे बहुत अच्छी मेला लगती है। पहले दिन मैं मेले में गई थी, ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई थी, बस डोसा खाई थी। मगर इस बार मेले में जा रही हूँ, पूरा खाना का ब्लॉगिंग होने वाला है। अगर मैं खा नहीं पाई, घर ले जाके खाऊंगी, मगर मैं खाऊंगी ज़रूर। मैं मेला में कहीं पे भी बस खाने के लिए जाती हूँ, मुझे खाना इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। अभी तो रीशो होने के बाद वो चीज़ें बहुत छूट गई है। हाँ, तो फाइनली हम लोग मेला में यहाँ एंटर करते हैं, चारों और लोग हम लोग ना मेले में जा रहे थे, तो किसी ने ना रील्स बनाया, मेरा मेरी सिस्टर का, अपने रील्स में हम लोग को डाल दिया। और वो रील्स काफ़ी अच्छी खासी वायरल हो गई है। पता नहीं हमारे वहाँ का ही कोई एक लड़का है, तो मुझे यही जो मैं वीडियो शूट करी थी ना, मैं बोली अब दिख जाए, अब मैं उसको डालूंगी मेरे वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग सीधा भी जा रहे हैं। मैं उसको बोली देख, कुछ खरीदना वरीदना तो है नहीं, तो सीधा खाने का ही अपन खाने के वहाँ पे चलते हैं, जो मन करेगा सारा चीज़ खाएंगे। तो यहाँ पे चारों ओर आप लोग देख सकते हो, ये मेला काफ़ी बड़ा मेला है, छोटा मेला नहीं है। आपको पूरा मेला घूमने में कम से कम 3 घंटा तो आराम से लग जाएगा, अगर आप घूम दें। और 2-3 झूला आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। तो बस हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। दिन का टाइम है, हम लोग दिन में ही गए थे मेला में, सब लोग रात को जाते हैं, हम लोग दिन में गए थे। रीशु को मम्मी के पास घर में छोड़ के, रीशु जैसे ही सोई, मतलब सोई तो कम से कम 2 घंटे बाद उठेगी वो। तो मैं बहन को बोली हम लोग तो कुछ खरीदेंगे नहीं, बस खाने के लिए जा रहे हैं, तो 2 घंटे में खावा के आराम से आ जाएंगे ना। तो बोलते आराम से आ जाएंगे। तो रीशु को मम्मी को बोली आप देखना उसको उठे मत, वो उठेगी तो फिर रोना स्टार्ट कर देगी। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर अब मैं इस बार क्या कि आते आते ना स्वेटर हाथ में लेके आई थी, मेले में स्वेटर वोटर लेके जा रही हूँ। लास्ट टाइम आई थी तो बहुत ठंड लग गया था। मोस्ट लोग ऐसे थे कि स्वेटर चादर वादर ओढ़ ओढ़ के मेला घूम रहे थे, और हम लोग ही ऐसे थे जो बिना स्वेटर के मेला घूम रहे थे, रोल मार रहे थे और कुछ नहीं। झूला देख के चढ़ने का मन तो करता है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी झूले में चढ़ के। पता चला वहाँ पे चढ़ने के साथ साथ मेरे को चक्कर आने लग जाए, उल्टी पुल्टी आ जाए। अब मैं बोली चलो मेला एक्सप्लोर करना हो चुका, घूम घूम लिए, बहुत सारी चीज़ें देख ली अच्छे से, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो हम लोग जिस साइड में थे ना, इसी के जस्ट बाजू में ना एक वो सेंटर था, चाइनीज़ सेंटर था। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं उसको बोली मैं खाऊंगी मंचूरियन। तो बहन को रास्ते में मिल गया यहाँ पे एक ईयरिंग वाला ठेला, बस वो ईयरिंग देखने लग गई। अब होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें देखो तो पसंद आता है। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, मगर आइसक्रीम मैं खा नहीं सकती। मेरे को ससुराल में एक बार मेरे को इतना ठंड लग गई थी कि निमोनिया हो गया था, उसके बाद से मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होता, कान दर्द हो जाता है। इसलिए मैं ठंड जितना हो सके उतना मैं अवॉइड ही करके चलती हूँ। अब मैं इसको बोली चल बहुत घूमना हो गया है, खाना है खाना है, मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, बट नहीं, उसको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। फाइनली मैं इसको बोली देख यहाँ पे अब दिखा, चन्ना कुछ तो खा लेते, कुछ तो खा लेते। तो बस चुप खबरी, तेरे को बस खाना खाना रहता है। मैं बोली हाँ, और नहीं तो क्या, कितना भगवान ने कितना अच्छा दिया, जितना भी खाओ जितना भी खाओ लगता ही नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं, बताओ आप लोग। तो यहाँ पे ये स्वेटर वेटर का दुकान है। स्वेटर तो मुझे लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे विंटर वेयर्स है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे डोसा का सेंटर में देख रहे हैं। ऐसा होता है कि आपके पास अगर कपड़े हैं, आपके पास अगर कपड़े का दुकान है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बाहर तो कपड़ा खरीदोगे नहीं। तो ऐसा ही कुछ सीन चल रहा था मेरे साथ। तो मैं उसको बोली चलना डोसा खाते, तो बोलती तू कल तो डोसा खाई थी, आज डोसा मत खा, आज कुछ और खा ले। घूमते घूमते हम लोग 1 घंटे से घूम ही रहे हैं, अभी तक हम लोग खाने की दुकान में नहीं पहुंचे। अब सोचिए, बस घूमे जा रहे घूमे जा रहे। अब जब खाना शुरू करेंगे ना, तो बस अब मैं बोली अब मैं खाऊंगी, बस अब बहुत घूम ली है। तो फाइनली अब हम लोग गए हैं मोमोज़ वाले दुकान में, जहाँ पे मोमोज़ बेच रहे थे, चाउमीन, मंचूरियन, ये सारा चीज़ बेच रहे थे। तो मैं उनको बोली कि भैया आधा प्लेट आप मेरे को मंचूरियन दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी थी। तो इन्होंने 2 चम्मच में डाल के टेस्टी टेस्टी मंचूरियन दिया। मैं मेरी सिस्टर हम लोग यहाँ पे मंचूरियन खाए। मंचूरियन मेले में ना, मतलब कैसे भी बने मैं अच्छा लगता है खाने को। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं मेले में खा रही हूँ तो मेरे को उसी में खुश हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा यम्मी यम्मी था, बट हल्का सा थोड़ा सॉल्ट कम था, बट हाँ टेस्टी था। ऐसा नहीं था कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, अगर अच्छा नहीं लगता तो शायद मैं खा नहीं पाती। और गरम गरम था, और मेरा तो भूख और बढ़ गया था इन लोग का ये टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाना देख के। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे चाट सेंटर में। बहन बोली मैं गुपचुप खाऊंगी, तो मैं बोली तो खा। तो वो 1 प्लेट सूखा गुपचुप ली। मैं बोली भैया प्राइस कितना है? तो बोलते 30 रुपये। मैं बोली 1 प्लेट सूखा गुपचुप का 30 रुपये, और दही गुपचुप का बोलते 40 रुपये। मैं बोली सूखा गुपचुप भैया, बोलते हैं हाँ 30 रुपये। मैं बोली 30 रुपये इतना महंगा क्यों ले रहे हो आप लोग?
तो कुछ नहीं बोलता, हँसता है। सूखा गुपचुप मतलब पापड़ी रहेगा, उसके अंदर बस आलू रहेगा और ऊपर से थोड़ा प्याज डाल देंगे, बस हो गया। ये हो गया एक प्लेट 30 रुपये। और ये जो झूला देख रहे हैं आप लोग, ये 100 रुपये है एक बार चढ़ने का। लेकिन मेले में भी इतना सारा खाने का सामान भी महंगा हो गया, बताओ। हाँ, ये ओढ़ने पहनने का, सजने संवरने का सामान सारा सस्ता है, लेकिन ये खाने का सामान कोई लोग महंगा कर दिए, और मैं आई हूँ खाने के लिए। ये कोई बात होता है? जिस बार मैं सोचती हूँ कि मैं पहले सोचती थी कि चलो मैं अपने लिए बहुत सारा आउटफिट्स लूँगी, सैंडल लूँगी, मेकअप का सामान लूँगी। जब मैं छोटी थी तब सब चीज़ महंगा मिलता था, और अब जब मैं सोची हूँ कि नहीं अब मैं सब खाऊंगी, तो अब खाने का सामान महंगा कर दिया है। फिर हम लोग वहाँ से एक पान लिए, बनारसी पान लिए। फिर बहन अपने लिए पर्स वगैरह देख रही थी, तो फिर हम लोग वहाँ से आगे पहुँचे और खाने के लिए। मैं बोला आज मैं पूरा खाऊँ, क्या क्या खाते हो आप लोग को दिखाती हूँ। तो फिर हम लोग, हमारे यहाँ पे ना बहुत टेस्टी टेस्टी बंगाली मिठाइयाँ मिलती है। तो ये देखिए, रसगुल्ला, चमचम, कलाकांत, फिर गुलाब जामुन, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। तो हम लोग क्या किए, बड़ा जो गुलाब जामुन है, तो लंबा वाला, वो उसका स्वाद थोड़ा अलग रहता है, और एक पीस 10 रुपए का होता है। तो यहाँ पे हम दोनों सिस्टर ने 2 पीस लिया, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए। और ये इतना यम्मी लगता है ना खाने के लिए, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। तो मैं, मेरी बहन, हम लोग दोनों ने ये खाया। खाने के बाद अब इसके साथ थोड़ा सा कुछ कुरमुरा खाने का मन कर रहा था। क्यों मन के बता रही हूँ, हमारे सामने जो भैया बैठे थे ना, वो भैया जलेबी और पापड़ साथ में खा रहे थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं ये गुलाब जामुन के साथ मैं भी थोड़ा सा पापड़ खाऊं। तो मैं बोली नहीं नहीं, फिर इनको लगेगा कि हमारी नकल कर रही है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, जब पापड़ खाने का मन किया तो पापड़ खाऊंगी नहीं, पापड़ मैं पैक करके घर में ले जाके खाऊंगी। क्यों किसी को बताऊँ कि भैया आपको देख के मेरे को पापड़ खाने का मन किया है। तो हम लोग यहाँ पे खाए, खाने के बाद लेकिन बहन ने पापड़ ऑर्डर दे दिया। अब वो भैया आए पापड़ लेके, तो हम बोले नहीं भैया हमको पैक करके दे दो, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम घर जाके खाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे फिर गरम गरम पूरी निकाल रहे थे। अब पूरी देख के पूरी भी खाने का मन कर गया मेरे को। मैं बोली नहीं, ये देखा देखी वाला मन हम नहीं करेंगे। फिर वहाँ से निकले, कुछ टॉयस वगैरह देख रही थी रिशु के लिए, तो अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। फिर वो मतलब ख़राब हो सकता, फट सकता था। फिर यहाँ पे देखिए पेठा वगैरह लगा हुआ है। फिर जाते जाते रोड में लेफ्ट साइड में मुझे दिखा कि गरम गरम ना ये लोग ना वो तल रहे थे, हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं मथुरा केक। इतना यम्मी और टेस्टी दिख रहा था। तो मैं उसको बोली चल ठीक है, मथुरा केक लेके चलते। ये आगरा का पेठा है, और खजूर का जो गुड़ से रहता है वो है। ये देखिए, ये मथुरा, ये है पेठा नहीं, मैं क्या बोल रही थी, मथुरा केक, राइट, ये मथुरा केक है। और ये एक पाव 40 रुपए का है। तो यहाँ पे हम लोग 8 पीस लिए, हम सबके लिए दो 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 दो। ये बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअल में ना ये मैदा का डो रहता है, उसको बहुत अच्छे से छानने के बाद गर्म तेल में डालते हैं, तो सॉफ्ट केक बन के मतलब फूल जाता है। फिर उसको ना शक्कर के पाउडर के साथ मिक्स करके देते हैं। खाने में, गरम गरम खाने में इतना यमी लगता है ना, बहुत टेस्टी। और ये खूब चलता है मेले में, हर साल आता है और खूब बिकता है। इनका जो कमाई रहता है ना, औसम होता है। फिर ये अंकल जी गरम गरम जलेबी तल रहे थे। मैं बोली बस खाने के लिए आई, उसका मतलब ये थोड़ी है कि बस मेरे को दिखा दिखा के ये लोग बना रहे, मन में लालच भर जा रहा। फिर याद आया कि नहीं, मुझे तो कल जाना भी है वापस रायपुर, जर्नी भी करना है मुझे। और मैं अगर इतना सारा चीज़ खा लूँगी तो फिर कोई जा नहीं पाएगा मेरे साथ। हम लोग को 6 घंटे, जहाँ हम लोग 4 से 6 घंटे में पहुँचेंगे, वहाँ पता चला 10 घंटा लग गया मुझे घर पहुँचते पहुँचते। फिर धने पत्ती का भजिया भी इन लोग बनाते हैं। तो मैं बोली धने पत्ती का भजिया भी मुझे खाना है गरम गरम। तो आंटी जी बोलती है पहले से बना हुआ है। तो मैंने कहा कितना रुपए है? तो बोलती है 40 रुपये। तो मुझे लगा 40 रुपये का बहुत सारा देंगी वो धने पत्ती का भजिया। वो एक धने पत्ती का जो डंडी रहता है ना, उसी का बस 40 रुपये लिया। मैं बोली 40 रुपये का धने पत्ती तो इतना सारा होता है कि मैं पूरा महीने भर खा लूँ। और ये भजिया जो इन्होंने मुझे दिया है, ये मतलब मुझे लगा कि शायद मैं ठगा गई हूँ। एक्चुअल में मैं ठगा गई थी, क्योंकि 20 रुपये का भजिया तो उससे ज़्यादा मिलता है। फिर रास्ते में मुझे यहाँ पे मिला बारो भाजा। आप लोग को याद है कि नहीं, मैं काफ़ी बार अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, जितने बार गाँव आई हूँ, बारो भाजा। इसमें 12 टाइप का बहुत सारा चीज़, मसाला वसाला मिक्स करके देते हैं। तो मैं बोली मैं खाऊंगी, और लिटरली वो इतना टेस्टी और यम्मी था ना। ये 10 रुपये का मैं खाई हूँ। तो बहनों को बोले तू खा के देखो, बोली मैं नहीं खाऊंगी। बोली खा तो सही, इतना टेस्टी है। वो जैसे ही खाई, खा के बोलती हम लोग जितना भी चीज़ खाए ना मेला में, सबसे ज़्यादा टेस्टी ये बारो भाजा था।
फिर हम लोग अभी भी घर के लिए निकल पड़े, तो जाते जाते मुझे यहाँ पे बुढ़ी का बाल दिखा। मैं बोली ऋषु के लिए ले चलती हूँ, उसे मतलब खिलाऊंगी तो नहीं बट उसे मतलब दिखाऊंगी कि देखो इसे बुढ़ी का बाल कहा था। खाऊंगी तो वैसे मैं ही, और थोड़ा सा खाना चाहे तो थोड़ा सा दे दूंगी, वैसे मीठा उतना पसंद नहीं करती है। फिर बुढ़ी का बाल खाने के बाद फिर सॉरी लेने के बाद फिर मुझे बलून्स दिखा। तो मैं बोली अब मैं बलून भी लेके जाऊंगी ऋषु के लिए। फिर जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो बांसुरी भी मुझे दिखा। मैं बोली ये भी मैं ऋषु के लिए लेके जाऊंगी। इसके पहले दिन हम लोग आए थे ना, तो ऋषु के लिए बहुत सी चीज़ें ले गए थे। तो अब मैं बोली अब मुझे भी तो कुछ लेके जाने को बनता है, घर में कोई है जो हमारा वेट कर रहा है। और जैसे ही मैं जाऊंगी और वो देखेगी मम्मी इसके लिए गुब्बारा लाई हो तो बहुत खुश हो जाएगी। तो बस ये गुब्बारा और बांसुरी जो उसको पसंद है मैं वही लेके जा रही हूँ, क्योंकि खिलौने तो उसके पास बहुत सारे हैं। तो फाइनली हमारा लेना हो चुका, अब हम लोग निकल चुके। भीड़ देखिए आप लोग, अभी बज रहे हैं 7, हम लोग निकल रहे हैं। इतना भीड़ मतलब निकलने में हम लोग को यहाँ से तकरीबन 20 मिनट लग गया, इतना ज़्यादा भीड़ था। यहाँ से निकलने के बाद मतलब मैं वीडियो शूट करी थी ना, तो लोग देख रहे थे "ये देखो ब्लॉगर ब्लॉगर करके"। बोली हाँ मैं हूँ ब्लॉगर। फिर ले दे के वहाँ से निकले। और ये जो रोड है ना, यहाँ पे नड्डा भाजा, भुट्टा भाजा, बादाम भाजा, कच्चा बादाम, यही वाला जो सॉन्ग नहीं, ये बादाम भाजा का पूरा यहाँ से दोनों साइड में शॉप्स लगी हुई थी। मतलब अलग अलग सामान बेचने वाले का दुकान ना अलग अलग जगह पे लगी हुई थी। तो इस रोड में थोड़ा भीड़ कम था। तो मैं और बहन पकड़ी पतली गली यहाँ से, ताकि हम लोग जल्दी से भीड़ को क्रॉस करके हम लोग आगे निकल जाए। 2 रोड है, ये पतला रोड है इसमें भीड़ कम है, वो बड़ा रोड है इसमें भीड़ ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। अब जाते जाते मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं ऋषु के लिए बलून लेके जा रही हूँ। उसको बलून बहुत पसंद है ना। बाकी खिलौना वगैरह तो उसके पास बहुत सारा है, इसलिए मैं ली नहीं हूँ। और मतलब वो ख़राब कर देगी, फिर लेके भी कैसे जाएंगे। फिर अब बहन बोलती मेरे को शौरमा खाना है, तो बोले चलो फाइनली ये कुछ अपने लिए ऑर्डर कर रही है। तो ये यहाँ पे अपने लिए शौरमा ले रही थी। फिर जाते जाते मैं उसको बोली खाएगी कि लेके जाएगी, तो बोलती मैं शौरमा लेके जाऊँगी, नहीं खाएगी। फिर यहाँ पे बहुत सारा टेडी बियर दिखा, ऋषु के पास ऑलरेडी बहुत सारे टेडी बियर्स हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर में। मैं बिना मतलब का झिल्ली में स्वेटर बांध के लेके गई थी, और झिल्ली में स्वेटर लेके आ गई। स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इतना भीड़ था, इतना गर्मी था मेले के अंदर। मैं क्या बताऊँ, पहले थोड़ा ठंड लग रहा था, फिर बाद में मुझे गर्मी लगने लग गया। अब घर पहुँच के देखो बुड्ढी का बाल कौन खा रहा है, मैं। ऋषु को पूछी थोड़ा सा खाएगी, थोड़ा सा खाएगी, तो उसको मुंह में दी तो उसको पसंद नहीं आया। मुंह में तो ली थी लेकिन अजीब अजीब मुंह बना रही थी, क्योंकि बहुत मीठा होता है ना। तो मैं भी इसको ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ा सा खाई। खाने के बाद फिर रख दी। अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मथुरा केक। ये देखिए, ये पूरा पफ, कैसे बताऊँ मैं आप लोग को, जैसे होता है ना ब्रेड ब्रेड है पूरा मान लीजिए। और ऊपर में शक्कर लगा। ये है भजिया, मतलब धनिया वाला भजिया। और ये है पापड़। ये भजिया वाले मोला ठगा दी एकदम, इतना महंगा लगा ही 40 रुपये। देखो मथुरा केक खा रही तो पूरा मुंह में लग जा रहा है। ये पूरा शक्कर का पाउडर है जो पूरा मुंह में लग जा रहा है। मैं खा के भी आई हूँ मेला से, और यहाँ बैठ के भी खा रही हूँ अभी। आप लोगों को दिखाती हूँ भजिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भजिया। 40 रुपये का मुझे इन्होंने क्या भजिया दिया। 40 रुपये का इन्होंने मुझे बस ये इतना भजिया 40 रुपये का दिया है। समझ भी नहीं आया क्या दिया, मैं इतना थक गई खाने के मामले में, क्या बताऊँ। 20 रुपये का भजिया तो इससे ज़्यादा मिलता है। और 40 का देखिए मुझे एक डंडी पकड़ा दी बस। चलिए बहुत हो गया मेला का व्लॉग। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। और अभी तो बस ये बस ब्लॉग बचा हुआ था मेला का ब्लॉग। मैं थोड़ा लेट हो गई इसको अपलोड करने में। चलिए आप सभी को बाय बाय। मैं भी पापड़ एंजॉय कर रही हूँ।